Assalamu alaikum dear students. In the first part of this video, we have discussed resource, what are resources, tangible resources, intangible resources, and the introduction about the resource requirement. So today in this second part, we will be discussing types of resources. Mainly there are two types of resources. Non-financial resources and financial resources. Let us discuss non-financial resources first. Non-financial resources मैं आपको सिंपली बता दूं, जितने भी एसेट्स हमारे बिजनेस में होते हैं, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, या जो भी जितने भी एसेट्स हमारे बिजनेस में होते हैं, उन सबको हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स हम सिर्फ फाइनेंस को कहते हैं, फंड, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, मनी। और इस पैसे के अलावा फंड, कैपिटल या फाइनेंस, जिस नाम से भी हम इसको हम वी कैन कॉल इट, इसके अलावा जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इन सब को हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता दूं, रिसोर्सेज other than financial resources are called non-financial resources। मतलब फाइनेंस के बगैर, कैपिटल के बगैर जितनी भी रिसोर्सेज, जितने भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, इन सब को हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लैंड है, चलो लैंड छोड़ो, मैं आपको सीधे रॉ मटेरियल बता दूँ। रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है, रॉ मटेरियल इज ए नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स। या मशीनरी है हमारे पास, या लैंड है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो होती हैं, इनको हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये जो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, ये ज़रूरी होती है हमारे बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट and running for the establishment and running of the business, these resources are must। मतलब जो बेसिक रिसोर्सेज होती है हमारे बिजनेस के लिए, जो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए, वो यही होते, यही चीज़ है, ये नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, जिनसे हम अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर हमारा बिजनेस जो चलता है इन चीज़ों की वजह से। लेकिन इसके पीछे भी जो इसका जो बैक होता है, वो मेनली होता है फाइनेंस। इसीलिए हम कहते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। जो फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज वी कैनॉट अवेल, वी कैनॉट एक्वायर नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक एसेट्स, different types of assets, and we cannot run our business simply। so ये थे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज अदर देन फाइनेंशियल रिसोर्स आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स। मतलब फाइनेंस के बगैर जितने भी हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, इन सब को हम नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैंने बताई, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस दिस रिसोर्स आर मस्ट। हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, पहले इस्टेब्लिश जब हम अपना बिजनेस करते हैं,
डेवलप करने के लिए, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसको रन करने के लिए हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन इस नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनको भी अवेल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है? दीज आर द रिसोर्सेज विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, रिसोर्सेज अदर देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्स के बगैर जितने भी होते हैं उनको नॉन फाइनेंशियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, हम ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं जो फाइनेंशियल नेचर, जिनमें वो फाइनेंशियल नेचर मतलब जिनमें, सिंपली मैं बता दूँ, जिनमें पैसे की कुछ कोई ना कोई बात हम करते ही हो। Resources which are of financial nature are known as financial resources. लेकिन मैं आपको साथ ही बता दूं कि मैंने अभी भी बोला आपको, ये जो फाइनेंस होता है, इस फाइनेंस इज कॉल्ड, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब जितना इम्पोर्टेंट एक ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक बिजनेस के लिए ये पैसा भी होता है, फाइनेंस होता है। विदाउट मनी वी कैन नॉट अफोर्ड इवन ए सिंगल थिंग फॉर बिजनेस, वी कैन नॉट प्लान एनीथिंग विदाउट फाइनेंस। हमें इवन की जो फुल फ्लेजेड इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, जब वो भी कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, दे आल्सो नीड फाइनेंस एट दैट टाइम। तब भी उनको अलग से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। मैंने दो चीज़ें आपको बताई, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, इनमें मैंने बोला कि नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स हम उन सारे एसेट्स को बोलते हैं, सारे रिसोर्स को बोलते हैं जो फाइनेंशियल नेचर में, जिनका फाइनेंशियल नेचर नहीं हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, ये दोनों को चाहिए होता है। अभी मैं यहाँ पूछा नहीं हूँ, मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अगर मैं किसी फाइनेंशियल, किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, मैं हुंडई लिखता हूँ। हुंडई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके लिए जितना ही ज़रूरी है ये नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, ये लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स वगैरह जितने ये ज़रूरी होते हैं, उतने ही एक नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेनली हम देखते हैं कि जो स्कूल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए, वो बिजनेस टाइप ऑफ, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है मेनली। लेकिन उसके लिए भी जितने ज़रूरी इस हुंडई के लिए ये सारी चीज़ें हैं, उतने ही ज़रूरी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, जो भी ये वाले सेक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम बोलते हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। अब रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस का हम सबको पता है,
whether we talk about finance business for profit organizations or business for non-profit organizations, both of the organizations look at finance to run, to develop, to establish their business houses. तो मैं पढ़ा रहा था आपको यहाँ पे कि फाइनेंशियल रिसोर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम फाइनेंस भी बोलते हैं, फंड भी बोलते हैं, फाइनेंस और फंड, लेकिन मेनली इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हम इसको कैपिटल बोलते हैं। और ये जो कैपिटल होता है, जिसको हम यहाँ तक अभी फाइनेंस बोलते थे, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये कैपिटल हमारा एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। लेकिन ये जो कैपिटल होता है बेटा, ये भी दो चीजों में डिवाइड होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मैं आपको थोड़ा बता दूं, इस पार्ट में जितना हो सकता है हम कवर कर लेंगे। जो यहाँ तक हम फाइनेंस और नॉन फाइनेंस की, फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे आपको बोला इस फाइनेंस को हम फंड भी कहते हैं, लेकिन इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस के हवाले से हम इसको